तैयार हो जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, आप उतरते हैं फील्ड पर। अपनी तैयारी कर लिए, नेट प्रैक्टिस हो गई, हेलमेट पहन लिए, ग्लव्स लगा लिए, पैड लगा लिए, बैट पकड़े, आप फील्ड में जाना है। लेकिन हम लोग फील्ड में जाने से पहले भी कुछ चीजों का एनालिसिस करते हैं, अपने ऑपोजिशन का एनालिसिस करते हैं। जिस टीम के ऑपोजिट हम लोग खेलने वाले हैं, जिस टीम के अगेंस्ट हम लोग मैच खेलने वाले हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको अपने ऑपोजिट टीम की जानकारी हो कि कौन सा बैट्समैन स्ट्रांग है, तो उस बैट्समैन का कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, कौन सा उसका बॉलर अच्छा है, तो बॉलर करता है तो किस साइड में अच्छा बॉलिंग करता है, किस साइड में वीक बॉलिंग करता है, फील्डर अच्छा कौन है, फील्डर खराब कौन है। इन सारे चीजों के बारे में जब आपके पास जानकारी होती है तो आपकी गेम प्लानिंग अच्छी होती है। और जब प्लानिंग अच्छी होगी और एग्जीक्यूशन अच्छी होगी तो उस मैच को जितना, उस टूर्नामेंट के जीतने की जो संभावना है, चांसेस से बढ़ जाता है। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको यही करना पड़ेगा। आपने अपनी तैयारी कर ली, अब बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानें कि मेरा प्रोस्पेक्ट कैसा है, कौन है, किस तरह का है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे तो प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके घर में बहुत सारे लॉक्स होंगे। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हर लॉक्स को क्या आप एक चाबी से खोल सकते हैं क्या? आंसर आपका होगा बिल्कुल नहीं। एक चाबी से सारे तालों को कैसे खोल सकते हैं आप? नहीं खुलेगा। हर एक तालों को खोलने के लिए आपको अलग चाबी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जैसा ताला है वही चाबी उसके लिए यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो ताला खुलेगा, लॉक्स ओपन होगी। बिल्कुल दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी यही है। यहां आपको लोग बहुत मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे और हर प्रोस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी वो खुलेगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हर एक ताला को खोलने के लिए एक अलग चाबी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने का आपके पास भी अलग टेक्निक्स होना चाहिए, अप्रोचिंग टेक्निक्स होना चाहिए। तभी जाके वो प्रोस्पेक्ट आपका सुनेगा और कन्वर्ट होगा, आपका एसोसिएट या कस्टमर बनेगा। सो हमें अपने लोगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में समझना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा स्टडी के बाद, बहुत सारे रिसर्च के आधार पर 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स पाए गए हैं। यानी लोग बहुत होंगे लेकिन जो उनकी कैटेगरी होगी प्रोस्पेक्ट की वो 4 होगी। और 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे। एक्सप्लोरर कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट, फन लविंग प्रोस्पेक्ट, सोशलिस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड एम्बिशियस कैटेगरी ऑफ प्रोस्पेक्ट। तो ये 4 कैटेगरी बेसिकली प्रोस्पेक्ट के होते हैं। सो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मेरा ये जो प्रोस्पेक्ट है इनमें से कौन सा कैटेगरी में आएगा। तो अपने प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा, उसको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा। जब हम लोग उसको कैटेगराइज कर लेंगे तो उस कैटेगरी के अनुसार से उसको अप्रोच करेंगे तो हमारा सक्सेस और कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर ताला पहचान में आ गया, चाबी आपके पास है, तो उस ताले को आसानी से खोल सकते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले आपको अपने प्रोस्पेक्ट को पहचानना पड़ेगा कि मेरा प्रोस्पेक्ट इन चारों में से कौन से कैटेगरी का है। और जब आपको ये पता चलता है तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार से अप्रोचिंग टेक्निक्स अपनाएंगे तो आसानी से प्रोस्पेक्ट आपका सुनेगा और वो कन्वर्ट भी होगा, आपका सक्सेस भी होगा और इसकी चांसेस कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हमें अपने प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो हर एक प्रोस्पेक्ट का कुछ खूबी होता है, हर एक प्रोस्पेक्ट का एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, उसकी और उसकी क्वालिटी होती है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसी आधार पर हमें जज करना होगा कि इनमें से कौन सा कैटेगरी में आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके कैटेगरी वाइज कि कौन से कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट में क्या क्या क्वालिटी होते हैं और उसके आधार पे हमें उनको कैटेगराइज करना है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग पहले कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट के बारे में और वो है आपका एक्सप्लोर कैटेगरी। एक्सप्लोर मतलब होता है खोजी लोग, छानबीन करने वाले लोग, जांच पड़ताल करने वाले लोग। ऐसे लोगों को एक्सप्लोरर कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट बोलते हैं। और इस कैटेगरी के लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है, खूबी होती है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी पहली पहचान है
स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इनकी पहली पहचान है, क्योंकि इनको छानबीन जांच पड़ताल करने में बड़ा मजा आता है। और जब तक ये छानबीन जांच पड़ताल नहीं करेंगे, विश्वास भी नहीं करेंगे, उनको संतुष्टि भी नहीं होगा, क्योंकि इनको हर चीजों में डीपली पढ़ना पसंद है। ये हर चीज को पहले पूरी तरह से पढ़ेंगे, गहराई में जाके उसकी मीनिंग को समझेंगे, और इन चीजों को करने के लिए उनको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट मिलता है आपको, वो पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, स्मार्ट है, पहला आइडेंटिफिकेशन कि इस कैटेगरी का है, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि वाकई में इस कैटेगरी का है या नहीं है? तो जब इनको आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए बैठेंगे, तो वो ये बोल सकता है कि ऐसा करिए, आप बिजनेस प्लान मुझे मत दिखाइए, कोई बुक है क्या बिजनेस प्लान का, तो वो मुझे दे दीजिए, मैं घर ले जाकर पढ़ लूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। यानी वो पढ़ने में विश्वास करता है, आपसे बुक मांगेगा, लिटरेचर मांगेगा, लिफलेट्स मांगेगा, तो ये दूसरी पहचान है कि मेरा ये प्रोस्पेक्ट सेम कैटेगरी में, एक्सप्लोर कैटेगरी का आएगा। उसके बाद इनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 1000 टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी बातों पे संदेह करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हर बार बार आपको चेक करेंगे, तभी जाके आप पर विश्वास करेंगे। और जब तक इनके सारे सवालों का जवाब आप नहीं दे देते हैं, और आपके जवाब से जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये आपको हाँ भी नहीं बोलेंगे। तो ये इनकी पहचान है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट में ये सारी क्वालिटी है, तो आपके इस कैटेगरी में आएगा। तो इसको इन्वाइट कैसे करें? तो इन्वाइट करने का तरीका है, लेकिन इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार है, तो इनके अंदर एक क्वालिटी है, एबिलिटी है कि चीजों को डीपली पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। तो आपको हमेशा इनकी क्वालिटी का कदर करना होगा, इनके अंदर जो एबिलिटी है उसको रिस्पेक्ट करना होगा, और करना नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जब आप इनको बताएंगे तो वो आपको पसंद करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सच्ची तारीफ अच्छी लगती है। और जब उनको आप तारीफ करते हैं, उनकी एबिलिटी का जो उनकी क्वालिटी उसकी आप प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो उसको अच्छा लगेगा, और आपसे वो बात करना भी पसंद करेगा, और आपसे मिलना भी चाहेगा। लेकिन ऐसे लोगों को आप ऑफर नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली ऑफर करेंगे तो मे भी आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि वो अपने आप को स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझता है। उनको लगेगा कि मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फीलिंग होता है इस कैटेगरी के लोगों को। तो अगर आप इनको सजेशन देंगे, तो ऐसे लोग दूसरे के सजेशन को लेना पसंद नहीं करते हैं। इनकी आदत होती है दूसरों को राय देना, सजेशन देना, लेना नहीं। तो आपको इनके साथ उसी तरह से टैक्टिकली आपको डील करना होगा, इनवाइट करना होगा, अप्रोच करना होगा, क्योंकि ये इस कैटेगरी के लोग लेने पे नहीं, देने पे विश्वास करते हैं। सजेशन लेने पे नहीं, सजेशन देने पे विश्वास करते हैं। इनको लगता है कि मैं बेहतर हूं लोगों को सजेशन देने के लिए। कोई इनको सजेस्ट करे तो इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट पहुंचता है, थोड़ा सा इगोइस्ट होते हैं। सो इनको आप उसकी अंदाज में, उसी के तरह से डिप्लोमेटिकली या टैक्टिकली बातें करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को अप्रोच कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है? तो बिल्कुल इसी के अंदाज में, जो इनका स्वभाव है उसी को स्वभाव को देख करके आपको बात करना है। सबसे पहले बोलना है कि सर, आपके अंदर जो क्षमता है, एबिलिटी है, जिस तरह से आप हर एक चीज को डीपली पढ़ते हैं, गहराई में जाके उसकी मीनिंग को समझते हैं, फिर एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, और ये एबिलिटी आपके अंदर है, और ये बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत बड़ी एबिलिटी है आपके अंदर, और इस एबिलिटी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं आपका प्रशंसा करता हूं आपकी इस एबिलिटी का। तो सर मैडम, मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल आया है जो कि मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है। याद रखिएगा, उसको आप ऑफर नहीं कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया है, और ये बिजनेस प्रपोजल मुझे मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है, और मैंने पाया कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया और प्रॉफिटेबल भी है। ये बिजनेस बहुत बढ़िया भी है और प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन मैं एक बार आपके साथ इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। क्यों डिस्कस करना चाहते हैं? बताना है। क्यों डिस्कस करना चाहता है? क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत डिसीजन ले लिया, हो सकता है कि जितना अच्छी तरह से आप चीजों को समझते हैं, मैं समझ नहीं पाया। हो सकता है कि इसका जो, इस बिजनेस का जो मीनिंग है या करने का जो तरीका है,
वो मैं अच्छी तरह से नहीं समझ पाया और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है चीजों को पढ़ने का, उसके मीनिंग को गहराई तक जाके समझने का और एक लॉजिकल डिसीजन लेने का। तो हो सकता है कि मेरा डिसीजन लॉजिकल नहीं है, तो आप मुझे सजेस्ट कर पाओ। तो सजेशन कैसे कब कर पाएंगे? जब आपको पता होगा बिजनेस के बारे में, तब तो इसीलिए मैं आपके साथ मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस के बारे में एक बार मैं आपके साथ डिस्कशन करूं। और अगर आपको ये बिजनेस समझ में आता है और अगर आपको लगता है कि बिजनेस अच्छा है, बढ़िया है और प्रॉफिटेबल भी है, तभी जाके मैं इस बिजनेस को करूंगा। लेकिन सर, अगर वाकई में आपको अगर समझ में आता है कि बिजनेस बढ़िया है, अच्छा है और प्रॉफिटेबल भी है, तो क्यों ना हम आप दोनों मिलके इस बिजनेस को करें। यानी इनको इनडायरेक्टली अप्रोच करना है कि ऑफर आपके लिए भी है। तो आपको हमेशा अपने इस कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट के साथ इसी प्रकार से बातें करना पड़ेगा, उसके स्वभाव के अनुसार से उनसे बातें करना पड़ेगा, तभी जाके प्रोस्पेक्ट आपका सुनेगा। और जब आप इस तरह से अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रोस्पेक्ट बोलेगा, हाँ बताओ क्या है बिजनेस, दिखाओ मुझे, मैं समझ लेता हूँ, देख लेता हूँ, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी आप सही डिसीजन लिए हैं नहीं लिए हैं, या आपको सही डिसीजन देने के लिए, या आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, ये राय मशवरा आपको देने के लिए वो बिजनेस प्लान को सुनने के लिए, देखने के लिए रेडी हो जाएगा। और हमारा मेन मकसद क्या है? मेरा मेन मकसद भी यही है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे प्लान शो करें। तो प्लान शो करने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, और वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा जब आप इस प्रकार से बातें करेंगे। और फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं आप प्लान दिखाने में, तो खुद जाके दिखाइए। और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो इनको बोल देना है कि सर, जिस दोस्त ने मुझे ये बिजनेस प्रपोजल दिया है, उसी दोस्त को लेके मैं आपके पास आऊंगा, ताकि आप इस बिजनेस प्लान के बारे में बेहतर ढंग से समझ सको और मुझे गाइड कर सको। तो उसको पहले से बता देना है कि मैं उसी दोस्त को लेकर आऊंगा जिस दोस्त ने मुझे बिजनेस प्लान दिया है, क्योंकि उसी को पता है बिजनेस के बारे में। तो वो बताएगा, तो आप समझ लेना, सोच लेना, अच्छा है या नहीं लेना, अच्छा है या नहीं, और मुझे बता देना। तो ये भी बोल देना है, और हो सके तो ये भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों से हमें बात करना है। दूसरा कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, वो है फन लविंग कैटेगरी। फन लविंग का मतलब है दोस्तों मौज मस्ती करने वाले लोग, यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती करने का मतलब है पॉजिटिव सेंस में कि इनको हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशियां खोजते हैं। हर एक छोटे छोटे मोमेंट में ये एंजॉयमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं और एक एक खुशियों को सेलिब्रेट भी करते हैं। अगर इनके लाइफ में एक छोटा सा घड़ी भी खरीदते हैं, रिस्ट वॉच भी खरीदते हैं, तो उसके लिए भी खुश हो जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्टी कर लेंगे वो अपने घर जाके अपनी फैमिली के साथ। चलो आज हम लोग घड़ी लाया है, तो चलो आज कुछ बाहर जाके लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या घर में कुछ स्पेशल डिश बनाते हैं। तो हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को खुशियों में बदलना, हर एक खुशियों को सेलिब्रेट करना क्वालिटी होती है इनकी, सबसे बड़ी खासियत है इनकी, यही पहचान है ऐसे लोगों की। तो अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको मिलता है दोस्तों जिनमें इस प्रकार की क्वालिटी है, वो आपका फन लिविंग कैटेगरी में आएगा। दूसरी सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है इन लोगों की कि ये इन लोगों का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है। इनको दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ रहना, दोस्तों के साथ रह करके एंजॉय करना इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, और ये इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। सो इन चीजों को ख्याल रखना है आपको। अगर कोई भी प्रोसेस मिलता है जिनका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ रहता है, दोस्ती बनाना, नए नए दोस्तों को खोजना इनको अच्छा लगता है, फ्रेंडशिप इजीली लोगों से कर लेते हैं। अगर कोई भी प्रोस्पेक्ट आपको इस तरह से मिलते हैं तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि मेरा प्रोस्पेक्ट सेकंड कैटेगरी में आएगा, यानी फन लिविंग कैटेगरी में आएगा। सो इसकी पहचान है कि ये पार्टी लेवर होते हैं, ये पैसा कमाना जानते हैं और पैसे को खर्च करना भी जानते हैं। यानी पैसा अर्न करना है, इसको भी महत्व देते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस इनके लिए ये होता है कि जो मैंने पैसा अर्न किया है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करूं, और वो वैसे जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करके इनको मजा आए, फन हो, एक्साइटमेंट मिले। तो वैसा ही चीजों को करना पसंद करते हैं। ये म्यूजिक के, फैशन के और कलरफुल कपड़ों के शौकीन होते हैं। ये कोई भी डिसीजन दिल से लेते हैं, इनको लॉजिक से मतलब नहीं होता है। ये दिल से सोचते हैं
दिल से डिसाइड करते हैं कि मुझे करना है या नहीं करना है। इनको लॉजिक से ज्यादा मतलब नहीं होता है। वो वही काम करना पसंद करेंगे, ये लोग वैसा ही जगह जाना पसंद करेंगे, या वैसे ही जगह ये पाए जाएंगे जहां फन हो, एक्साइटमेंट हो, एंजॉयमेंट हो। तो ऐसे लोगों की ये पहचान होती है। अगर आपके प्रोस्पेक्ट में ये करेक्टर है या इस प्रकार का करेक्टरिस्टिक शो करता है, तो आपको समझ लेना हो कि ये मेरा सेकंड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट है, और इसको इनवाइट करने का तरीका बिल्कुल उसी के स्वभाव के अनुसार से, उसी के अंदाज में होना चाहिए। सो ऐसे लोगों से आपको बात करना है सिर्फ फन का, मस्ती का, मजा का बात करना है, फ्रेंड्स के बारे में बात करना है, और पैसे के बारे में बात करना है, क्योंकि ये वही चीज चाहते हैं। तो इनको उसी के अकॉर्डिंगली बात करना पड़ेगा। इनको बोलना पड़ेगा कि सर मैडम, मैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस में हूँ, जहां मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड फन। यानी इस बिजनेस को करने में बहुत मजा आ रहा है, हमें मस्ती के साथ, फन के साथ, एंजॉयमेंट के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। और सिर्फ एंजॉयमेंट ही नहीं हो रही है, बल्कि हम लोग बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं इस बिजनेस से। वैसा ही एक बिजनेस मैं कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जरूर मेरे घर आइए, किसी शाम को, सुबह को, दोपहर को, कोई भी बोल सकते हैं आप, कि मैं चाहता हूं कि एक बार आप जरूर मेरे यहाँ आइए किसी शाम को, जहां मैं आपको मेरे इन दोस्तों के साथ मुलाकात करवाऊंगा, जहां मैं मेरे इन दोस्तों के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं। और जब आप मेरे यहाँ आएंगे, मेरे इन दोस्तों के साथ मिलेंगे, और मेरे इस बिजनेस के बारे में जब आपको पता चलेगा, जानकारी मिलेगी, तो मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा और इस बिजनेस को करना भी आप पसंद करेंगे। यानी इनके साथ हमने और कुछ बात नहीं किया, फ्रेंड्स की बात किया, एक्साइटमेंट का, फन का, मजा का, और पैसे की बात की, और कुछ बात नहीं की, क्योंकि इनका कैरेक्टर वही है, इनका स्वभाव वही है, इनकी जो क्वालिटी है, हॉबी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल वही है। सो हमें उसी के अनुसार से बातें करना पड़ेगी। उसके बाद आएगा थर्ड कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट, जिसको सोशलिस्ट बोलते हैं, यानी समाज सेवी। इनकी पहचान बहुत आसान है, समाज सेवी लोगों को इजीली पहचान में जाती है, लेकिन फिर भी इनको आसानी से पहचान पाओ, इसके लिए इनके अंदर कुछ खूबियां होती है। क्या खूबी होती है कि ये लोग हमेशा अपने आप को समाज का सेवक मानते हैं। लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना इनकी हॉबी होती है, इनकी क्वालिटी होती है। ये हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, 24 घंटा तत्पर पाए जाएंगे, रेडी पाए जाएंगे। जहां मौका मिलेगा वहां पहुंच करके जो हेल्प हो सके, जो मदद हो सके, उस मदद को करने के लिए वो आगे रहते हैं। ये नहीं सोचेंगे कि मेरे इस काम को करने से पैसा खर्च होगा या मुझे पैसा मिलेगा, इन चीजों को नहीं सोचते हैं। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जितना इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर रहता है इनके मन में कि मेरे काम से लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं जो काम कर रहा हूं या करूंगा उससे लोगों को या समाज की सेवा हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसी पर आधारित होता है इनका हर डिसीजन और हर काम। तो अगर आपके प्रोस्पेक्ट में इनमें से कोई भी क्वालिटी मिलता है, तो हमें उनको सोशलिस्ट कैटेगरी में रखना है। और ऐसे लोगों को इनवाइट कैसे करना है, बिल्कुल इनके ही तरीके से। हमेशा रखिएगा, जो समाज सेवी लोग होते हैं उनका आत्मसम्मान उनके लिए सबसे सर्वोपरि होता है, उनके लिए उनका सबसे सर्वोपरि होता है। वो अपने आप सब हर चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता कभी नहीं कर सकते। वो हमेशा चाहते हैं कि समाज में उनका इज्जत हो, समाज में उनको मान सम्मान के निगाहों से देखे समाज के लोग। सो आपको भी इनको अप्रोच करना पड़ेगा, और अप्रोच करने से पहले इनको इज्जत देना पड़ेगा। सो इनको भी इनवाइट करना है उसी की तरह। सबसे पहले बोलना है कि सर मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, मैं आपको दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। जिस तरह से आप समाज की सेवा करते हैं और समाज को सेवा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से इज्जत करता हूं, और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। और सर मैं आपसे प्रेरित होता हूं, आप मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत है, मैं आपसे ऑलवेज इंस्पायर होता हूं। और मैं ही नहीं सर, मेरे जैसे मेरे बहुत सारे कलीग हैं, दोस्त हैं, जो आपसे इंस्पायरेशन लेते हैं, आपसे इंस्पायर्ड होते हैं। सर मैडम मैं चाहता, मेरे पास एक शानदार बिजनेस प्रपोजल है, ऑफर है आपके लिए। यहाँ डायरेक्टली बोलना है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ऑफर है आपके लिए। एक ऐसा बिजनेस ऑफर है मेरे पास आपके लिए जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, और ना ही सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, बल्कि इस बिजनेस के माध्यम से
आप समाज और समाज के लोगों की सेवा भी कर सकते हैं, उनके जिंदगी में बदलाव भी ला सकते हैं। एक ऐसा ही बिजनेस ऑफर प्रपोजल मेरे पास आपके लिए। आप उसके माइंड में क्या डाल रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल दे रहा हूं मैं आपको, जिस बिजनेस को करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और सोसाइटी को सर्व भी कर सकते हैं, सोसाइटी को डोनेट भी कर सकते हैं और लोगों की जिंदगी में बदलाव भी ला सकते हैं। एक ऐसा ही बिजनेस ऑफर है और साथ में साथ पैसा भी कमा सकते हैं। और अगर आप चाहो तो जो पैसा आप अर्न करते हैं इस बिजनेस से या करेंगे, उस पैसे को आप डोनेट भी कर सकते हो, सामाजिक कार्यों में लगा भी सकते हो। तो ऐसा ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी है मेरे पास आपके लिए। क्योंकि ये इस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है और आप बिल्कुल उसी के अंदाज में बात कर रहे हैं, तो ये आपकी बातों को सुनना चाहेगा और आपको बोलेगा कि क्या है बिजनेस, बताओ तो जरा, क्या वाकई में जो बोल रहे हो सच है? तेरे इस बिजनेस में वाकई में ऐसा है कि पैसे के साथ साथ मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ, लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ? तो बताओ आपका कौन सा बिजनेस है। और आपका काम हो गया। मेरा मकसद क्या है? बिजनेस प्लान शो करना। और ये व्यक्ति रेडी हो रहा है, वो बताओ, दिखाओ, आप दिखाइए। आप एक्सपर्ट हैं, बिजनेस प्लान दिखाने में अच्छी तरह आता है, बिजनेस प्लान बेहतर ढंग से दिखाएंगे, उसको अच्छा लगेगा, कन्वर्जन और सक्सेस रेट ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ कैटेगरी है, जिसको एम्बिशियस बोलते हैं। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है वो लोग जिनके सपने होते हैं। और जो आईएमसी का बिजनेस है, इस बिजनेस का भी मेन आधार है सपना। हम लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हैं? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारे पास, हम सभी के पास सपना है। एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं हम लोग, लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं हम लोग, अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और बहुत सारे सपने हैं उनको साकार करना चाहते हैं। और इसी सपनों को साकार करने के लिए तो हम आईएमसी ज्वाइन किए हैं। तो इस कैटेगरी के लोगों के पास भी यही सपना होता है। ये भी बहुत घर बनाना चाहते हैं, वो लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ढेर सारे बैंक बैलेंस चाहते हैं, फॉरेन टूर ट्रेवल चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं। तो अगर कोई प्रोस्पेक्ट जिनके पास इस तरह के सपने हैं, तो उसकी पहचान है कि ये एम्बिशियस कैटेगरी का है। सिंपल पहचान है। और हमेशा याद रखिएगा, इस कैटेगरी के जो प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे, उनकी समझ बहुत अच्छी होती है। वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कौन से बिजनेस में पैसा है या नहीं है। और इनके पास मात्र 2 क्वेश्चन होता है। ये आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे या इनडायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि इस बिजनेस में क्या है और मुझे कैसे मिलेगा। मतलब इस बिजनेस में क्या है और कैसे मिलेगा, बता दीजिए। बहुत पैसा है तो कैसे मिलेगा, वो भी बताना पड़ेगा आपको। बस इनको इन्हीं दोनों सवालों का आंसर चाहिए। और अगर आप इनके दोनों सवालों का आंसर दे देंगे, ये तुरंत हाँ बोल देंगे। ये लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन, डीलिंग, एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं मांगेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट बातें करना और पॉइंट टू पॉइंट बातें सुनना पसंद करते हैं। इनको इनकी समझ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि बिजनेस में पैसा है या नहीं है। सो इनकी पहचान बहुत सिंपल है। और ऐसे लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे? तो इनको पहले बताना पड़ेगा कि मैं जानता हूं, बोलिए इनको, जानता हूं मैं जानता हूं कि आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं। क्योंकि उनके सपनों को झकझोरना पड़ेगा आपको, उनके सपनों को खरीदना पड़ेगा आपको। जो सपनों को नहीं पुराने करने का जो जख्म है, उस जख्म को ताजा करना पड़ेगा इनको, इनके शरीर का। इसलिए बोलना पड़ेगा, सर मैं जानता हूं कि आपके बहुत सारे सपने हैं। मैं जानता हूं कि आप एक बहुत बड़ा सुंदर सा घर बनाना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, ढेर सारा बैंक बैलेंस चाहते हैं, फॉरेन टूर ट्रेवल चाहते हैं और टाइम फ्रीडम यानी समय से पहले रिटायर होना चाहते हैं। और ये सारे सपने हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके सारे सपने हैं। आप एम्बिशियस हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं और मैं जानता हूं। तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही शानदार बिजनेस ऑफर है। इन सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस प्रपोजल है मेरे पास। एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी रिस्क बिल्कुल नहीं है। रिस्क बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इनकम आप अपनी उम्मीद से कहीं ज्यादा कर सकते हैं और अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं और आप एक दिन मिलते हैं चाय पर, किसी शाम को या सुबह को या दोपहर को चाय पे मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं, लंच पे मिलते हैं।
जहां मैं आपको इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा। इतना ही बोलना है, क्योंकि इस व्यक्ति की समझ अच्छी है, वो तुरंत समझ जाएगा कि वाकई में अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस में पैसा है या नहीं है। ऊपर से आप बता रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मतलब रिस्क नहीं है, इनकम बहुत ज्यादा है। तो जहां रिस्क नहीं हो, इनकम ज्यादा हो, तो सुनने में क्या बुरा है, तो रेडी हो जाएगा सुनने के लिए। और हमारा पूरा बिजनेस प्लान सपनों पे ही आधारित है। जिस प्रकार के इस व्यक्ति सपना दिख रहा है, उन्हीं सपनों पे हमारा बिजनेस प्लान है। तो बहुत जल्दी ये समझ आएगा और आपका कन्वर्जन और सक्सेस हो जाएगा, या चांसेस कई गुना बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, हमें अपने प्रॉस्पेक्ट को पहले समझना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार से उसको अप्रोच करना पड़ेगा। तभी जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तभी जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट फिक्स करते समय भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के कुछ नियम है, तो उन नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा ही नहीं, अपॉइंटमेंट के दिन प्रॉस्पेक्ट भी आपसे मिलेगा और आपका कन्वर्जन या सक्सेस होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, इसकी चांसेस ज्यादा होगी। इसलिए अपॉइंटमेंट फिक्स करने का कुल 6 नियम है। और पहला नियम बोलता है कि जब कभी भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट को फोन करते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, तो फोन करते ही अपने प्रॉस्पेक्ट को बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूं, मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत ही कम समय है, और मैं आपसे मात्र 5 मिनट या 10 मिनट की बात करने वाला हूं। आपको बताना है कि आप बिजी हैं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग पूछते हैं क्या सर आपके पास 5 मिनट समय है, क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूं। इसका मतलब प्रॉस्पेक्ट बिजी है, उसके पास 5 मिनट नहीं है, 5 मिनट बेग कर रहे हैं, मांग रहे हैं। याद रखिएगा, मांगना नहीं है, देना है। तो बोल सकते हैं ना कि मैं बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, और मैं आपको 5 मिनट देता हूं, आपसे 5 मिनट ही बात करूंगा, मतलब मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं आपको बात करने के लिए, मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं। ऐसा बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास समय की कमी होती है और उसके समय की वैल्यू होती है। और जब आप इस तरह से बातें करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट को लगेगा आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास समय कम है और आपके समय का वैल्यू है, इसीलिए आप मुझसे 5 मिनट बात करने की बात कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, प्रॉस्पेक्ट आपको इज्जत करेगा, आपके समय का केयर करेगा, आपके समय का वैल्यू देगा, और आपसे पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ काम की बातें करेगा, अनाप शनाप बातें नहीं करेगा, क्वेश्चन ढेर सारे नहीं पूछेगा, और आपका समय बर्बाद होने से बच जाएगा। ये बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एक फायदा होगा कि पूरे बातचीत का जो कंट्रोल है, कन्वर्सेशन का जो कंट्रोल है, आपके हाथ में रहेगा, और कभी भी आप फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा कि प्रॉस्पेक्ट के सामने आपका अच्छा इमेज बनेगा। बता गया, आपने तैयारी करनी है, तो तैयारी जो आप कर रहे थे कि अपने प्रॉस्पेक्ट सामने अच्छे इमेज बनाना है, गिविंग एटीट्यूड के साथ रखना है, तो इन सारी चीजों को बल मिलेगा। प्रॉस्पेक्ट लगेगा वाकई में बहुत बिजी आदमी से बात किया हूं मैं, एक सक्सेसफुल व्यक्ति ने मुझे फोन किया है, तो उसके नजर में आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति वाला इमेज बनेगा उसके नजर में आपके लिए। और लगेगा कि वाकई में इससे मिलता हूं मैं, तो मुझे कुछ मिल सकता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, मुझे फायदा हो सकता है। यानी आप उसको देंगे, वो लेगा, उसको मिलेगा, आपकी गिविंग एटीट्यूड को बूस्टअप मिलेगा ये करने से। सो रूल नंबर 1 को हमेशा फॉलो करना चाहिए हमें, और प्रॉस्पेक्ट से बात करने से पहले ही बोल देना है कि मैं बहुत बिजी हूं, मात्र 5 मिनट आपसे बात करने वाला हूं। कभी ये ना बोले कि सर प्लीज 5 मिनट समय आपके पास है, क्या आप 5 मिनट दे सकते हैं बात करने के लिए मुझे। यानी प्रॉस्पेक्ट बिजी, आप बेकार बैठे हुए निकल रहे हैं, समय ही समय आपके पास है, तो आप अनसक्सेसफुल हैं। जिनके पास खूब समय है मतलब बेकार बैठा हुआ है, तो बेकार लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं कर सकता, ना आपको रिजेक्ट करेगा, ना आपको रिस्पेक्ट करेगा, ना ही आपकी बातों को सुनना पसंद करेगा। बोल देगा ऐसा करो अभी बात करो, मैं बिजी नहीं भी, फिर बोल देगा कि ऐसा करो मैं अभी बहुत बिजी में हूं, तो कल फोन कर लेना। तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है सर मैं कल फोन कर लेता हूँ। यानी आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, कल फोन कर लेना, यानी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने से आपको रिस्पेक्ट मिलता है। और उसके बाद तुरंत उसकी तारीफ करना है। किस कैटेगरी का प्रॉस्पेक्ट है, हमने देखा 4 कैटेगरी का है, और हर कैटेगरी के प्रॉस्पेक्ट का कुछ क्वालिटी होता है, हॉबी होता है, उसके कुछ कैरेक्टर, अच्छे कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, तो उसका तारीफ करना है। रूल नंबर 2, ये बोल करके तुरंत उसकी तारीफ करना है।
कि सर मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, जिस तरह से आप समाज और समाज के लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमेशा तैयार रहते हैं सोसाइटी को सर्व करने के लिए, और इसके लिए मैं आपको दिल से इज्जत करता हूँ। मेरे दिल में बहुत सारी इज्जत है और मैं आपसे प्रेरित होता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त आपसे इंस्पायर्ड भी होते हैं। आप मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है। ये तारीफ करना है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, जब कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप फोन करते हैं जो आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, वैसे प्रोस्पेक्ट को, तो उसके दिमाग में हमेशा दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन कि आपके पास उनके लिए क्या है, यानी आपसे क्या मिलेगा उनको, और आप उनको ही क्यों फोन कर रहे हैं। तो डाउट होता है उनको, क्यों फोन किया मुझे, मेरे लिए क्या है उसके पास। लेकिन जब आप बातचीत की शुरुआत उसकी सच्ची तारीफ से करते हैं तो उनके इन दोनों सवालों का जवाब अपने आप मिल जाता है और इसका बेनिफिट्स आपको मिलता है। बेनिफिट क्या मिलेगा कि प्रोस्पेक्ट आपको सबसे पहले सुनना चाहेगा क्योंकि आप तारीफ कर रहे हैं, और दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी सच्ची तारीफ पसंद आती है, इसलिए वो आपको सुनेगा और आपसे और बातचीत करना चाहेगा क्योंकि आप शुरुआत कैसे किए हैं, उसकी प्रशंसा से किए हैं, तो उसको अच्छा लगा और सुनना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, तो बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जब बातचीत शुरू हो गया है तो आपके पास मौका मिल गया, फटाक से फायदा उठाइए और इनवाइट कर डालिए। इनवाइटेशन कैसे करना है, जैसे आपने सीखा अभी, किस कैटेगरी का प्रोस्पेक्ट है उसके अनुसार से इनवाइट करने का तरीका आपने देख लिया। तो इनवाइट करना है और इनवाइट करते वक्त अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, एनर्जी लेवल को हाई रखना है और पूरे एक्साइटमेंट जोश के साथ इनवाइट करना है जिसकी तैयारी आप पहले से कर चुके हैं। और इनवाइट करिए और अपॉइंटमेंट फिक्स कर डालिए, डिसाइड करिए टाइम टेबल कब मिलना है, कहां मिलना है और किस दिन मिलना है। लेकिन जब कभी भी आप डिसाइड करते हैं टाइम और प्लेस, तो सबसे पहले अपने समय को और अपने जगह को प्रायोरिटी दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। उनको बताइए कि सर ऐसा करते हैं, कल संडे है तो कल संडे को मैं सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ, और उसके बाद मैं मंडे को फ्री हूँ, वो भी रात को 9 बजे के बाद, 9 से 10 फ्री हूँ। तो सर इन दोनों में से कौन सा समय आपके लिए सुटेबल है, सुबह का, शनिवार के संडे के सुबह का समय या मंडे के शाम का समय। तो मैं भी प्रोस्पेक्ट हाँ हूं कुछ बोलेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसको और एक ऑप्शन दे देना है, तुरंत बोलना है कि सर अगर आपको लगता है कि दोनों समय आपके लिए सुटेबल नहीं है तो आप भी अपना कोई सुटेबल समय बता सकते हैं जहां हम दोनों मिल सकते हैं। यानी 3 ऑप्शन दीजिए उसको, पहला 2 ऑप्शन अपने तरफ से और एक ऑप्शन प्रोस्पेक्ट खुद देगा आपको। और जब उनके पास 3 ऑप्शन होगा तो प्रोस्पेक्ट लाचार हो जाएगा कि तीनों में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, या तो आपका दिया हो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, या नहीं तो वो आपको अपना टाइम देगा। या बोल सकता है कि सर ऐसा करिए कि आपका दोनों टाइम में मैं फ्री नहीं हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग मंडे को लंच टाइम में मिल लेते हैं। तो आप बोले ठीक है सर लंच में, अच्छा मैं देख लेता हूँ सर, अच्छा सर मैं भी तो लंच में फ्री हूँ, तो चलिए लंच में मिलते हैं मंडे को, यानी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। और जब अपॉइंटमेंट फिक्स होती है तब उनको कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी। क्यों करना है, क्योंकि रूल नंबर 1 का याद कीजिए, आपने क्या बोला था कि मैं बहुत बिजी रहता हूं, मेरे पास समय की कमी है, मैं सक्सेसफुल हूं। और हर सक्सेसफुल बिजी व्यक्ति अपने समय का केयर करता है, कदर करता है, इसलिए पंक्चुअल होता है। तो उसको बता देना है कि सर जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पास समय नहीं रहता है, मैं बिजी रहता हूँ, दिन भर मेरा कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अपॉइंटमेंट होती है, तो मैं चाहता हूं कि जिस टाइम और प्लेस को हम लोगों ने फिक्स किया है वहां आप पंक्चुअल रहें, बिल्कुल सही समय पर आप पहुंचे, ताकि हम दोनों मिलकर के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर सकें। और एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए, तो सर पक्का हम लोग मिलते हैं, टाइम और प्लेस बता देना है जो फिक्स किया आपने। उसके बाद नंबर 5 रूल को तुरंत तबाड़तोड़ बोल देना है कि सर ये जो बिजनेस प्रपोजल मैं आपको दे रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं, इस ऑफर को मैं वापस भी ले सकता हूं। क्यों वापस ले सकता हूं कि अगर आप नहीं आए और अगर आप नहीं मिल सकते हैं मुझसे, जो हमने टाइम प्लेस डिसाइड किया उस वहां अगर आप नहीं आते हैं या नहीं आ सकते हैं तो इस ऑफर को मैं वापस भी ले लूंगा। इसलिए अभी कभी मुझे बता दीजिए कि आप आ रहे हो, हम दोनों मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं।
ताकि माइंड में कोई संदेह ना रहे उसके। या बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, चलो बोल देते हैं यार उस दिन देख लेंगे, और उस दिन आप पहुंचते हैं, प्रॉस्पेक्ट पहुंचता ही नहीं है। फिर फोन लगाते हैं तो बोलता है अरे बहुत जल्दी था इसलिए हम यहाँ चले गए। ऐसा हम अच्छा करते हैं ना कि अब 1 घंटा रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा ना हो, आपको वेट ना करना पड़े, उसको आप फिर से दोबारा फॉलो ना करना पड़ेगा कि सर मैं आ गया हूँ, आइए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो अगर आपको इंतजार ही करना था तो रूल नंबर 1 क्यों बोला आपने? तो फिर आपको इज्जत नहीं करेगा, आपका जो इमेज बना था वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इन चीजों को बोलना है कि आप आ रहे हैं या नहीं, मुझे अभी के अभी बता दीजिए। अगर नहीं आएंगे तो ये ऑफर मैं वापस ले लूंगा और किसी और को दे दूंगा। ये बोलने से क्या होगा, उसको लगेगा कि इसके पास लोगों की कमी नहीं है। अगर मैं इस ऑफर को नहीं लेता हूं तो किसी और के पास चला जाएगा, और हो सकता है इस ऑफर से मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, तो उन सारी चीजों को मैं लूज कर जाऊंगा। इसीलिए वो आपसे मिलना चाहेगा, इसीलिए आपसे मिलना चाहेगा, और आपसे कहीं ज्यादा एक्साइटेड मिलने के लिए वो होगा आपसे। और ये बहुत जरूरी है कि आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे मिलने के लिए आपसे कहीं ज्यादा एक्साइटेड हो। और जब ये चीज आप कर लेते हैं तो प्रॉस्पेक्ट आपके कंट्रोल में होता है, आपकी ग्रिप में होता है, और आपके अनुसार से आपकी बातों को सुनेगा और करेगा भी। और इसके बाद तुरंत फोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। रूल नंबर 6, अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, कंफर्म हो गया, प्रॉस्पेक्ट ने हामी भर दिया कि नहीं सर मैं पक्का मिलूंगा ही मिलूंगा, ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, इस ऑफर को किसी को और मत दीजिएगा, मेरे लिए ऑफर है तो मुझे ही दीजिएगा, बोला। उसके बाद बोलिएगा ठीक है सर, तो मिलते हैं, बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल या परसों जो टाइम किया उसके बाद। फोन डिस्कनेक्ट कर देना। क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है उनसे फोन करने का क्या है, सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। बात करके उनके सवालों का जवाब, उनका डाउट, उनके क्वेश्चंस का आंसर हम कब करेंगे, जब हम लोग मिलेंगे, जहां हमने डिसाइड किया है टाइम और प्लेस मिलने का। जब वहां मिलेंगे तो बिजनेस प्लान भी दिखाएंगे, प्रोडक्ट डेमो भी दिखाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी देंगे, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, और आपके सारे सवालों का जवाब भी हम देंगे। कब? जब हम लोग मिलेंगे। फोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये था आपका अप्रोचिंग टेक्निक्स, इसके बारे में हम लोग जाना गेट स्टार्टेड पार्ट 2 में। तो हम लोगों ने पूरे अप्रोचिंग टेक्निक्स के दौरान हम लोगों ने जाना 3 स्टेज के माध्यम से कि अपने प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले हमें रेडी होना है, फिर अपने प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानकारी हासिल करना है, फिर उसको इनवाइट करना है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करते वक्त इन 6 नियमों को हमें फॉलो करना है, सो दैट कि हमें अपॉइंटमेंट मिले।